नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें प्रश्नों की जो संख्या होगी ये होगी 50 और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलना। आपकी करंट अफेयर्स जो है हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रश्नों की संख्या आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है और प्रश्न आजकल टफ भी आने लगे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे एग्जाम तैयारी विथ रवि, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, लेकिन पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। व्हाट्सएप पर आपको आने वाले नए वीडियोस जो हैं उसके नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में कहा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर देश को समर्पित किया है। दोस्तों, ये समर्पित किया है कहां पर? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सलमान रश्दी ने फरवरी 2023 में किस नाम से अपना एक नया उपन्यास जारी किया है जो मूल रूप से संस्कृत में लिखे गए एक ऐतिहासिक महाकाव्य का अनुवाद है? दोस्तों, ये है विक्ट्री सिटी। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है, भारत ने तुर्की में आए भूकंप के बाद मदद के लिए किस नाम से एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है? दोस्तों, ये ऑपरेशन चलाया है ऑपरेशन दोस्त। ऑप्शन नंबर जो डी है आपकी इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए डेली आते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट करके आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 में किस नाम से 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया है? दोस्तों, ये लॉन्च किया है यहां पर E20, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए 65वें ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीतकर लगातार दूसरी बार और कुल 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन बन गए हैं? दोस्तों, इनका नाम है रिकी केज। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 बसों की आपूर्ति किया है यहां पर? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा हाल ही में जारी एक सर्वे के अनुसार दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? दोस्तों, इनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फॉर्च्यून पत्रिका ने किस भारतीय कंपनी को दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में नामित किया है? दोस्तों, ये किया है टीसीएस को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई कप फुटबॉल 2027 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? दोस्तों, ये सौंपी गई है सऊदी अरब को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए
अपने 5वें बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कुल कितना लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। दोस्तों, रेलवे के लिए जो अवार्ड जो यहाँ पर आवंटित राशि है वो है 2.40 लाख करोड़ रुपीस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए आप लोगों के यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये मैं लास्ट बार बोलूँगा, क्योंकि एक आप लोगों के इस वीडियो को लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कम से कम आप मेरी मेहनत को सराहिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे ये पता लगेगा एक्चुअल में कि आपको कौन कौन से वीडियोज़ जो हैं वो ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। उस तरीके के वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, और आपको किस नए टॉपिक पर वीडियोज़ चाहिए हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत द्वारा किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दोस्तों, ये किया गया है 2047 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी ने किस शहर को राज्य की राजधानी बनाने की घोषणा करी है? दोस्तों, ये करी है विशाखापट्टनम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री के द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है 6.5%, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय औद्योगिक समूह ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है? तो दोस्तों, इजराइल का ये जो बंदरगाह है ये किया है अडानी समूह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मतलब बहुत बार ये एग्जाम में भी बहुत आएगा, क्योंकि अभी अडानी ग्रुप से रिलेटेड जो है काफ़ी सारी न्यूज़ हैं वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो इसके कारण ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। 15वें प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और मार्चिंग टुकड़ियों का जो पुरस्कार है ये किसने जीता है? दोस्तों, ये जीता है उत्तराखंड और पंजाब रेजिमेंट ने। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। खेले गए फाइनल में जर्मनी ने किस देश को हराकर तीसरा हॉकी विश्व कप 2023 का जो खिताब है वो जीता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जीता है बेल्जियम ने। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किसे हराकर अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है? दोस्तों, ये जीता है इंग्लैंड ने। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, ये जीता है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्रों के किस नवरत्न कंपनी ने विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों, कल ही ये प्रश्न मैंने आपको ब्रांड एम्बेसडर के टॉपिक में करवाया था। इस कंपनी का नाम है NMDC। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की मदद वाली किस योजना को शुरू किया है? दोस्तों, ये है लाडली लक्ष्मी योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपए मूल्य का सिक्का जारी किया है? तो यहां पर जो
सिक्का है ये जारी किया गया है 75 रुपए मूल्य का सिक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इसने किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है? दोस्तों ये किया है विशाखापट्टनम को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविन के तर्ज पर गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के उद्देश्य से किस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? दोस्तों ये है यूविन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के उद्देश्य से यहां पर यूविन नाम से एक जो प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? दोस्तों ये किया है सूर्य कुमार यादव, जो कि भारत से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? दोस्तों भारत का जो स्थान है ये है 85वां, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है कुनलावुत वितिसरण ने, जो कि कहां से आती हैं? थाईलैंड से आती हैं दोस्तों, कुनलावुत ने। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रमुख एयरबसों पर युद्धाभ्यास किया है? दोस्तों ये युद्धाभ्यास से रिलेटेड प्रश्न है, आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रलय 2023, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने प्रलय 2023 पूर्वोत्तर भारत में सभी प्रमुख एयरबेसों पर अपना जो युद्धाभ्यास है, यहाँ पर एयरबेस जो होते हैं वहां पर युद्धाभ्यास जो है वो यहां पर किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का पहला फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों ये किया गया है मुंबई में, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अर्धसैनिक बल ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर क्रीक से गुजरात के कच्छ के रण और राजस्थान के बाड़मेर जिले तक ओप्स अलर्ट नाम से एक अभ्यास जो है उसको आयोजित किया है? ये है BSF का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कितने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो उपनाम द्वीपों का नामकरण किया है? यहाँ पर एनाम द्वीपों का नामकरण जो है, जो कि अंडमान निकोबार के जो द्वीप होते हैं उनमें जो जिनके नाम नहीं रखे गए हैं वो किसके नाम पर? परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे जा रहे हैं। तो अभी तक टोटल 21 किए जा चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में तीनों भारतीय सेनाओं ने अपना सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसको हम कहते हैं एमफैक्स 2023 कहां पर आयोजित किया है? दोस्तों एमफैक्स 2023 का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों ये किया गया है उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बाजार और ऑर्गेनिक्स उत्पादन का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? दोस्तों ये बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के असीका पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में सम्मानित किया है?
दोस्तों ये सम्मानित किया है उड़ीसा के पुलिस स्टेशन को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच में पहली बार साइक्लोन प्रथम नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया है? दोस्तों ये भारत और मिस्र जो देश है उन दोनों के बीच में यहां पर एक युद्धाभ्यास है जो कि साइक्लोन से रिलेटेड है, साइक्लोन प्रथम से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में 2023 के मुख्य अतिथि अब्देह फताह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति हैं? दोस्तों ये हैं मिस्र के राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेनाओं ने स्वदेशी निर्मित कलवारी श्रेणी की किस पांचवी जो पनडुब्बी है इसका परिचालन हाल ही में शुरू किया है? दोस्तों ये शुरू किया है वागीर ने। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला जिसे हम कहते हैं FITUR फितूर 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? फितूर का आयोजन जो है दोस्तों ये बेसिकली जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला है यहां पर इसका आयोजन मैड्रिड में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? दोस्तों ये बन गया है वायनाड। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच में 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित हुआ है? दोस्तों ये आयोजित हुआ है वरुण। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भरोस नामक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया है? दोस्तों ये किया है IIT मद्रास ने। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? दोस्तों ये है अमेजन। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले कौन सा था? एप्पल। ठीक है, एप्पल। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी 145 देशों की शक्तिशाली सेनाओं की सूची में ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रखा गया है? दोस्तों भारत का स्थान है चौथा। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर अमेरिका है। अगला है, हाल ही में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं पूरी तरीके से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? यह बना है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को 60 दिनों में मासिक धर्म जो कि पीरियड्स आते हैं और मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दी है केरल ने। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार भारतीय मूल की किस राजनेता ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं? दोस्तों ये बने हैं अरुणा मिलर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की किस फार्मा कंपनी ने स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए पैल्बोसिलिक्लिब नाम से दुनिया की पहली जेनेरिक टैबलेट को लॉन्च किया है? पैल्बोसिक्लिब नाम से एक जो टैबलेट है यहाँ पर जेनेरिक टैबलेट, इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों। ये किया गया है MSN लैब के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लिएगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की संयुक्त उद्यम द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी में क्लाश्रिकोव AK-203
असोल्ट राइफल का जो निर्माण है ये शुरू कर दिया गया है? दोस्तों ये किया गया है रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF ने भारत में किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति यानी कि C4IR के लिए चयन किया है? दोस्तों ये किया है हैदराबाद को। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का आपका अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC ने हाल ही में किस पाकिस्तानी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? ये किया है अब्दुल रहमान मक्की को। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का आपका वीडियो, जहां पर हमने जो टॉप 50 करंट अफेयर्स है उनको यहां पर डिस्कस किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।